कुंडली की अगर मैं बात करूं तो ये 2 नंबर का लग्न यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली है, और वृषभ लग्न की कुंडली में लग्न की जो डिग्री है वो 10 डिग्री है। और थर्ड हाउस में मतलब 4 नंबर के राशि में हमारे शनि जी बैठे हुए चंद्रमा से इनका लग्न कुंडली में कनेक्शन है। मैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों बता रही हूँ, अभी आप नवमांस की भी बात करेंगे। फिर छठे घर में मतलब कि 7 नंबर की राशि में शुक्र की राशि में तुला राशि में हमारे राहु जी बैठे हुए हैं, और इस कुंडली में 8वें घर में यानी 9 नंबर की राशि में जुपिटर की मतलब धनु राशि में मरकरी और मार्स दोनों बैठे हुए हैं। ठीक है, मरकरी की 13 डिग्री है, मार्स की 20 डिग्री है। और 10वीं राशि मतलब कि आपकी मकर राशि में 9वें घर में सन और मून दोनों बैठे हैं, और सन 5 डिग्री का है और मून 2 डिग्री का है, मतलब क्लोज कंजक्शन है सन एंड मून का। ये आपकी लग्न कुंडली की मैं बात करूँ। लग्न कुंडली में ही 10वें घर में मतलब आपके प्रोफेशन के घर में, वर्क प्लेस के घर में वेनस जी शुक्र जी बैठे हुए हैं, और 12वें घर में जुपिटर और केतु बैठे हैं। बहुत अच्छी इस हिसाब से अगर मैं कहूँ 12th हाउस का जुपिटर केतु बहुत बढ़िया होता है। गुरु चेला दोनों बैठे हुए हैं मार्स की राशि में, मेष राशि में बैठे हुए हैं। इस कुंडली के मैंने इस हिसाब से जब प्रेडिक्शन बताई तो जातक की प्रेडिक्शन बिल्कुल भी फलीभूत नहीं हो रही थी, या चीज़ें नहीं दिख रही थी। लेकिन वहीं पर अगर मैं लग्न कुंडली की नवमांस कुंडली की अगर मैं बात करूं तो नवमांस कुंडली में मेष राशि लग्न की कुंडली ये बनती है, और मेष लग्न की कुंडली में लग्न में ही शुक्र बैठा हुआ है, और इस इंसान के चेहरे पर थोड़ी सी शुक्र वाली क्वालिटीज़ थी जितनी मुझे अच्छी तरीके से याद है। ठीक है, हालांकि शुक्र मतलब शुक्राचार्य होता है, तो समझ लीजिए शुक्र बैठा है मंगल की राशि में, तो इस शुक्र के अंदर गुस्सा भी है। तो यहाँ से मैं ये भी समझ सकती हूँ कि इस जातक की जो पत्नी होगी थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की। शुक्र बैठ गया मंगल की राशि में, और इन द केस ऑफ मेल शुक्र जो होता है पहला पत्नी होती है। ठीक है, पत्नी पहले काउंट होती है, फिर शुक्र की और चीज़ें ऐश्वर्य भोग विलास काउंट होते हैं। फिर 2 नंबर मतलब दूसरे ही घर में 2 नंबर की राशि आई, शुक्र की राशि आई इटसेल्फ, और वहाँ पर केतु बैठा है। अब सेकंड हाउस आपका पता है कि वाणी का घर होता है, आपके परिवार का, फैमिली का घर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो केतु जहाँ पर भी बैठता है उसका मतलब होता है कि आप पिछले जन्म में उन चीज़ों को भोग चुके हो, तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। आप यहाँ से ये भी कह सकते हो आप अपनी फैमिली से ना बहुत ज़्यादा अटैच हो ना डिटैच हो, एक नॉमिनल सा कह सकते हो उस तरह का रिलेशनशिप है। क्योंकि केतु जहाँ बैठता है अगर आपने वहाँ पर ज़्यादा मुँह किया तो परेशानी कहता है, और बिल्कुल डिटैच हुए तो भी पंगा देगा। केतु की एक आदत है हर चीज़ साम्य अवस्था में उसको साम्य में चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि एक कह सकते हैं जोगी टाइप का, सन्यासी टाइप का बिहेवियर चाहिए होता है। बहुत डिटैच्ड भी नहीं होना है, बहुत अटैच भी नहीं। डिटैच होगे तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच बहुत मोह कर लोगे तो केतु नुकसान देता है। तो वहाँ से मैंने बोला कि आपका परिवार के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं, बहुत डिटैचमेंट ठीक ठीक सा रिश्ता है, तो उन्होंने कबूल किया यस। 5वें घर में इनका बुध है, हालांकि बुद्धि के मामले में मुझे पता है शुरू से बोलने में ये सही थे, और 5 नंबर की राशि में बुध है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी इनको सरकार से ही है। इनकी जो जॉब है, ही इज़ अ BMS डॉक्टर, बट ये जो जॉब करते हैं वो मतलब जहाँ पर पोस्टिंग है एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, और प्राइवेट भी प्रैक्टिस अपनी जो करते हैं एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं। वो मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ कि इनके लाभ भाव में नवमांस कुंडली में सन बैठा है। अब सन से प्रॉफिट था, तो सोचो इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी, एक BMS डॉक्टर की गवर्नमेंट की जॉब लगी, और वहाँ पर ये टोटल प्रैक्टिस एलोपैथी करते हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी एलोपैथी करते हैं। और एलोपैथ जो साइंस होती है ये सन से डिनोट होती है, तो सन से इनको गवर्नमेंट से भी बहुत फ़ायदा है और एलोपैथिक प्रैक्टिस से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो 11th हाउस में इनके सन प्लेस्ड है, तो सन वहाँ से इनको सही चीज़ दिखा रहा है। हालांकि हो सकता है कि सन वहाँ पर 11th राशि में बैठा है, वो सन की राशि में बैठा, तो थोड़ा बहुत हो सकता है वर्क प्लेस पर या अपने काम में ईगो वगैरह की प्रॉब्लम आती होगी कभी कभी। 7th हाउस में नवमांस कुंडली में मार्स बैठा है, तो ऐसा इंसान जो होता है या तो स्पाउस के लिए लड़ता है या स्पाउस से लड़ जाता है, ये डिपेंड करता है। हालांकि शुक्र और मार्स एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, तो पत्नी थोड़ी सी गुस्सैल होगी, लेकिन पत्नी के लिए दुनिया से इंसान ऐसा लड़ जाता है, अपोजिट पार्टनर के लिए दोनों चीज़ें होती हैं। प्रोटेक्टिव होगा, मार्स सही साइन में बैठा है, बहुत बुरा नहीं है, बट थोड़ा सा अगर मैं ऐसे सोचूं तो वहाँ पर पराक्रम होता है, तो 4th हाउस में यहाँ पर पराक्रम इनका शो होगा हर अपोजिट के साथ में थोड़ा सा। यहाँ पर मैं अगर पावर की बात करूँ तो पावर भी थोड़ी सी पावरफुल इंसान होगा इन द केस ऑफ मेल पावर की मैं बात करूँ, क्योंकि मार्स बैठा हुआ है, लग्न को देख रहा है। और यहीं से एक बात और निकल कर आती है, मार्स 7th हाउस में बैठ करके लग्न को देख रहा है, ऐसा इंसान जो होता है अपनी एज से छोटा दिखता है। और इनको कई सारे लोग कमेंट करते होंगे डॉक्टर साहब आप अपनी एज से कम दिखते हैं। यहीं से 7th हाउस में बैठ करके मार्स जो है 1 2 3 4 4th दृष्टि जो है डाल रहा है आपके 10th हाउस को, तो वहाँ पर भी आपका पराक्रम बढ़िया जाता है, क्योंकि जो 4th दृष्टि होती है मार्स की उसको बहुत प्रोटेक्टिंग दृष्टि होती है।
ठीक है, तो अपने कर्म के घर को भी बहुत प्रोटेक्शन में रखा हुआ है। 8th हाउस में इनका मतलब राहु बैठा हुआ है, और राहु की जो दशा इनकी चली है 97 से लेकर 2015 तक चली थी, तो इसीलिए 8th हाउस की राहु की महादशा में इनका एक्सीडेंट भी हुआ, क्योंकि मार्स के साइन में बैठा हुआ है, और मार्स का राहु का जब कनेक्शन फंसता है तो उस वक्त एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। प्लस मैंने इनको कहा था कि अपनी बीमारियों के बारे में थोड़े से ख्याल रखिएगा, क्योंकि राहु वहाँ पर है, तो राहु कभी भी अगर 6th हाउस में होता है या 8th हाउस में होता है, राहु का मतलब माया है ना, ब्रह्म है, तो चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर नहीं पता चल देता, तो ऐसे इंसान को अपनी बीमारी का सही आइडिया नहीं लग पाता है। यहीं से मैं कहूँ ये ससुराल का भी घर है, 8th हाउस आपको पता है, एंड ही इज़ अ मेन। तो ऐसा इंसान जो है वो अपनी ससुराल के प्रति बहुत डिवोटेड होगा, ससुराल वालों के लिए बहुत डिवोटेड होगा, ससुराल वाले इनके लिए भी बहुत कुछ करते होंगे, बट ये अपने ससुराल वालों से बहुत अटैच होंगे, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है ना वहाँ के लिए अटैचमेंट पैदा करता ही करता है। तो चाहे मेल की कुंडली चाहे फीमेल की कुंडली, तो मेल की कुंडली है तो मेल अपनी ससुराल के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करने वाला धरने वाला रहेगा, उसका मोह ममता ज़्यादा होगा। 2nd हाउस में केतु बैठा, बल्कि इसको ऐसे इंसान को अपनी फैमिली से उतना मोह नहीं होगा जितना अपने इससे होगा, ठीक है। फिर 9th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो 9th हाउस का जुपिटर बहुत अच्छा था, पिता के रूप में पिता इनके ज्ञानी भी रहे होंगे, और प्लस इस इंसान को भी खुद की भी ज्ञान होगा, तो धर्म कर्म के काम ये काफ़ी कुछ करते होंगे, क्योंकि 9th हाउस का जुपिटर है, 9th हाउस का जुपिटर, और सबसे बड़ी बात है जुपिटर अश्व राशि का है, और साथ में बलि वाला साइन का है, तो यहाँ पर ज्ञान ऐसे इंसान के पास अच्छा होता है। ज्ञान का मतलब वाकई समझ की बात है, मरकरी की बात नहीं करूँ, बुद्धि दैट इज़ इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं, रियल नॉलेज के एक ऐसे इंसान को पता होता है क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों का अच्छे से कर सकता है। क्योंकि नौमांस कुंडली में बैठा हुआ है, हालांकि जो आपका लग्न कुंडली है उसमें जुपिटर 12th में है, तो 12th में जुपिटर ऐसे लोग को क्या होता है कि अगर ध्यान वगैरह करते हैं तो उसके लिए ज्ञान पर बहुत मदद करता है, क्योंकि केतु के साथ भी बैठा हो ना, और 12th हाउस जो होता है ना दान का भी होता है, तो अगर ऐसा इंसान गुरु को दान देगा तो वहाँ पर वो भी बहुत फलित होगा। फिर लग्न कुंडली में तो वेनस बैठा था 10th हाउस में, तो ऐसे इंसान को थोड़ा सा बचना पड़ता है लेडीज से अपने वर्क प्लेस पर। लेकिन जो नौमांस कुंडली है उसमें 10 नंबर की राशि में सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है, तो इनके कर्म क्षेत्र को हमेशा मतलब सिक्योर करके रखेगा, इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टेंशन हो सकता है इस जातक को। अब मून मैं क्यों इस कुंडली को उठाई हूँ, मैं उसकी ब्यूटी बताने के लिए उठाई हूँ, क्योंकि ऐसा ये इंसान के साथ एक ये है कि ये हमेशा ट्रैवलिंग करते रहते हैं, और मून और सैटर्न का कॉम्बो नौमांस कुंडली में भी है, साथ में लग्न कुंडली में सैटर्न मून की राशि में है। तो यहाँ से ही समझ में आता है ऐसा इंसान जब ट्रैवल करता रहेगा तो सैटर्न मतलब कर्म उसको परेशान नहीं करेगा। तो मैंने इनको बोला आप ट्रैवलिंग करते हैं और आप हमेशा लाइफ लॉन्ग ट्रैवलिंग करते रहिएगा, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र पर हमेशा सफलता मिलेगी, क्योंकि 10th हाउस में और 10th राशि में सैटर्न बैठ करके प्रोफेशन को आपके सिक्योर करके रखा है। तो चाहे आप छुट्टी लोगे चाहे जो लोगे, और लोग क्या होता है कि अपनी गवर्नमेंट जॉब में अगर छुट्टियाँ ज़्यादा ले लेते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, बट उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। क्यों? अब वहाँ पर आप जाएंगे तो हो सकता है जहाँ तक कि उस तरह कर्म करने का तरीका होता है, उनके सब सारे सबॉर्डिनेट उनसे खुश रहते हैं, सबॉर्डिनेट उनके लिए पंगे नहीं क्रिएट करते, क्योंकि वो अपने सबॉर्डिनेट के लिए इतना करने वाले होते हैं। मैं यहाँ पर कुंडली से बता रही हूँ कि मून को यूटिलाइज करते रहेंगे तो ये चीज़ें। दूसरी बात एक चीज़ और भी कर सकते हैं, यहीं से मैं कर सकती हूँ अपनी वर्क प्लेस को अच्छा करने के लिए, वर्क प्लेस और बढ़िया रहे उसके लिए आप अपने मन को बहुत अच्छा रखिए, और अगर अपने पॉसिबल है तो मदर के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो भी आपके वर्क प्लेस पर कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और हाँ, एक चीज़ और इसी से बात आ गई, मून मतलब वाटर भी होता है, तो अपने वाटर का घर में ख्याल रखिए, पानी बहने होने नहीं पाए, लिक्विड कैश वगैरह का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो उससे भी आपका वर्क प्लेस बहुत ज़्यादा होगा और उसके साथ कनेक्टेड है और सही कंडीशन में है, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नौमांस और दोनों का कनेक्शन बन रहा है तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, मतलब बचपन से। और आपको मैंने इसका बता ही दिया, सन 11th हाउस में उनको उस तरीके से प्रॉफिट है। अब यहाँ पर ये